बादशाह फरहाद की सल्तनत में खुशियां थीं, अमन था और लोग अपने बादशाह से बेहद मोहब्बत करते थे। बादशाह की मलिका मलिका समीरा ना सिर्फ खूबसूरत थीं बल्कि दिल की भी बहुत नेक थीं। उनकी बेटी शहजादी मलिका अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थीं। 16 साल की उम्र में मलिका ना सिर्फ देखने में हसीन थीं बल्कि दिल की भी बहादुर और समझदार थीं। लेकिन खुशियां हमेशा नहीं रहतीं। एक दिन मलिका समीरा अचानक बीमार पड़ गईं। कोई नहीं जानता था कि उन्हें क्या हुआ। शाही हकीमों ने हर इलाज आजमाया, हर दवा दी, लेकिन मलिका की हालत बिगड़ती ही गई। अब्बू जान, अम्मी को क्या हो गया है? मलिका ने अपने वालिद से पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह फरहाद ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। मैं नहीं जानता मेरी बच्ची, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा। हकीमों ने कहा, बादशाह सलामत, हमें लगता है ये कोई आम बीमारी नहीं, ये जादू है। जादू? बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। जी हाँ जहाँपना, और अगर जल्द इलाज ना हुआ तो मलिका। हकीम ने बात मुकम्मल नहीं की, लेकिन सब समझ गए। उसी रात जब महल में सब सो रहे थे, मलिका अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। अचानक खिड़की से एक परिंदा अंदर आया, लेकिन ये कोई आम परिंदा नहीं था, ये एक शाहीन था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। खौफजदा ना हो शहजादी मलिका, परिंदे ने इंसानी आवाज में कहा। मलिका हैरान रह गई। तुम बोल सकते हो? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ शहजादी, और मैं तुम्हारी माँ को बचाने में मदद कर सकता हूँ। कैसे? मलिका आगे बढ़ी। तुम्हारी माँ पर एक जालिम जादूगरनी ने लानत डाली है। उसका नाम जुलेखा है। वो बहुत पुराने वक्तों से तुम्हारे खानदान से नफरत करती है। लेकिन क्यों? क्योंकि सालों पहले तुम्हारे दादा ने उसके भाई को सजा दी थी। उसने कसम खाई थी कि वो शाही खानदान से बदला लेगी। मलिका का चेहरा संजीदा हो गया। तो मुझे क्या करना होगा? शुमाल में 7 पहाड़ों के पार एक पुराना महल है, 7 दरवाज़ों का महल। मलिका को बचाने का वाहिद इलाज उस महल में है। मैं जाऊंगी। लेकिन शहजादी, ये आसान नहीं है। हर दरवाजे के पीछे एक अलग दुनिया है। हर दुनिया में एक इम्तिहान है, और अगर तुम किसी इम्तिहान में नाकाम हुई तो क्या होगा? तो तुम हमेशा के लिए उस दुनिया में कैद हो जाओगी। मलिका ने गहरी सांस ली। मेरी माँ मेरी जान से ज्यादा अजीज हैं, मैं ये खतरा उठाऊंगी। शाहीन मुस्कुराया। मैं जानता था तुम यही कहोगी। सुबह सवेरे मैं तुम्हें लेने आऊंगा, किसी को मत बताना। और ये कहकर परिंदा खिड़की से उड़ गया। अगली सुबह जब सूरज तुलू होने से पहले मलिका ने अपना सफरी लिबास पहना। उसने एक छोटा सा थैला लिया जिसमें थोड़ा सा खाना और पानी था, और अपने वालिद की दी हुई खंजर अपनी कमर में छुपा ली। मेरी बेटी, कहाँ जा रही हो? मलिका ने मुड़कर